जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़रान और आज एक बहुत अहम टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं। टॉपिक ये है कि ज़्यादा लॉकडाउन है और बहुत सारे लोग माशी मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माशी मुश्किलात का शिकार हैं, जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो मज़दूर है, जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, वो फाका कशी का शिकार है। क्योंकि एक जर्नलिस्ट हूँ और लोगों से मसलसल राब्ते में रहता हूँ और लोगों के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं और हुकूमत इस हवाले से जो ऐलानात कर रही है तो वो बिल्कुल ऐसे ही ऐलानात हैं जैसे माजी में होते रहे हैं। तो जब ऐलानात वही हो रहे हैं जो माजी में होते रहे हैं तो रिज़ल्ट भी वही निकलेगा जो माजी में होते रहे हैं। सवाल ये है कि आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ कैसे मिले और हुकूमत आवाम को रिलीफ कैसे दे सकती है साफ़ व शफाफ तरीके से, वरना रवायती तरीके से जैसे ऐलानात हो रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसमें से बहुत कम रिलीफ आम बंदे तक पहुंच सकेगा, वरना ज़्यादातर तो ब्यूरोक्रेसी और दीगर लोगों के ही पॉकेट में चला जाएगा। ठीक, तो उस हवाले से कुछ तजावीज़ हैं, बल्कि 4 पॉइंट हैं जो मैं बताना चाहूँगा। अगर उस पर हुकूमत अमल दरामद करे तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ मिल सकता है। तो उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा और अगर आप मेरी इस राय से मुत्फिक हों तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं और इन चीज़ों में अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो आप इजाफा भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरी ये तजावीज़ अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मैं 1-2 पॉइंट्स है जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि जैसे कि अभी हुकूमत ने लॉकडाउन का जो ऐलान किया है और उसमें काफ़ी दिनों का इजाफा हो गया, कुछ पता नहीं कब तक होगा। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जैसे पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं दुनिया भर में गिर रही हैं और अमेरिका में तो $20 फ़ी बैरल तक आ गया है और इसी तरह दीगर ममालिक में भी जो ना काफ़ी गिरी हैं कीमतें वगैरह। और तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 से 60 रुपये तक की कमी करेगी तो दीगर तमाम चीज़ें बहुत हद तक गिर जाएंगी, उनकी कीमतें गिर जाएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम हो जाएंगे और तो और बिजली की जो क्या बोलते हैं टैरिफ हैं उसमें भी कमी आएगी। तो और उस पर ये जो हुकूमत ऐलान करे तो उस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाए। ठीक, अच्छा, एक चीज़ तो ये कि पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की जाए, उसकी वजह भी मैंने बता दी है कि जो टैरिफ में कमी आई तो अगर हुकूमत कमी करेगी तो इसमें कोई ज़्यादा हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि बिजली और गैस के जो बिल हैं मार्च और अप्रैल के उनको माफ़ किया जाए। बिजली के जो बिल हैं जो 4000 रुपये तक हैं और गैस के जो बिल हैं 2000 रुपये तक, और ये वो तबका है जो बिल्कुल निचला तबका है जिसके इतने कम बिल आते हैं, जिसके घर में कोई एसी वगैरह भी नहीं चलता है। तो इनके अगर 2 महीने के बिल माफ़ भी हो जाएंगे तो जो बिजली की कंपनी है उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हुकूमत जो है खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं उस पर GST जो है 6 माह के लिए माफ़ कर दे और 6 माह के लिए अगर GST हुकूमत नहीं लेगी तो खाने पीने की अशिया ऑटोमेटिक उनकी कीमतें कम होंगी और उन जो कमी है उसको हुकूमत यकीनी भी बनाए। और पेट्रोलियम की मसनूआत का जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें अगर हुकूमत कमी करती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में और दीगर चीज़ों में कमी हो जाएगी। सही। अच्छा, अब इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ है कि गरीब, अच्छा, ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं ये 3 पॉइंट वफाकी हुकूमत के जिस पर वफाकी हुकूमत अमल दरामद कर सकती है, जिसकी उसको किसी कोई टाइगर फोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, राशन जो है राशन की फराहमी सूबाई हुकूमतों के ज़िम्मे लगाया जाए कि सूबाई हुकूमतें आम आवाम तक राशन की फराहमी को मुमकिन बनाएं। ठीक, सवाल ये कि गरीब और मुस्तहिक जो तबका है उस तक राशन की फराहमी को मुमकिन कैसे बनाया जाए। ठीक, कोई नई फोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई नए लोग भर्ती करने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सारी टीमें ऐसी मौजूद हैं, ऐसे इदारे मौजूद हैं जो ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो, जिनके पास इस चीज़ का तजर्बा ही मौजूद है। नंबर 1, ज़कात कमेटियाँ। लोकल ज़कात कमेटियाँ जो चेयरमैन हैं, जो ज़कात कमेटी के मेंबर हैं, उनके इल्म में होता है कि हमारे मोहल्ले में कौन मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं है। ठीक है, और उन तक लोगों की रसाई भी है और बहुत आसानी से वो आवाम तक राशन पहुंचा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि यह ना करें कि लोगों को बुलाएं, बल्कि
जो ज़कात कमेटियों वाले हैं वो खुद आवाम तक राशन उनके घर पर पहुँचाए। और इसके लिए सबसे अहम है पोलियो टीमें जिनमें ज़्यादा तकरीबन 99 या 98% जो है ख़वातीन हैं। और ख़वातीन के ज़रिए अगर हम ये राशन तकसीम करेंगे तो बहुत हद तक ये एक शफाफ तरीक़ाकार होगा, नंबर 1। अच्छा, शफाफ तरीक़ाकार भी होगा और वो जो ख़वातीन हैं जो पोलियो वर्कर हैं वो हर घर की उनको सूरत-ए-हाल पता है, किस घर में कितने अफराद हैं, क्या नौकरी करते हैं और कौन मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पोलियो टीम की जो फोर्स है इसको काम में लाना चाहिए और इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसका एक मुकम्मल डेटा है जो हुकूमत के पास मौजूद है। जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और मुस्तहिकीन का भी हुकूमत को पता है तो फिर नया डेटा क्यों लिया जा रहा है, फिर लोगों से दरख्वास्तें क्यों वसूल की जा रही हैं और ये क्यों कहा जा रहा है कि ये नंबर है इस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो यानी कि सारा टाइम सारी तवानाई तो रजिस्ट्रेशन पर लग जाएंगी, तो आवाम को रिलीफ कब मिलेगा। और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ नादरा है, उसके पास जो कंप्यूटराइज डेटा है वो किस दिन काम आएगा। आखिर कब ऐसा होगा कि वो नादरा का जो डेटा है वो आवाम को रिलीफ पहुँचाने का काम आएगा और इससे हुकूमत कब फ़ायदा उठाएगी। बिजली आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, सैलाब हो या ज़लज़ला हो, बिजली के बिल, गैस के बिल टाइम पर आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैलाब की वजह से या तूफ़ान की वजह से या बारिशों की वजह से बिजली के बिल लोगों तक ना पहुँचे। अगर बिजली के बिल लोगों तक पहुँच सकते हैं बर वक्त तो फिर हुकूमत की तरफ से राशन आवाम तक क्यों नहीं पहुँच सकता। ये है वो सवाल जो हर बंदा आज कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये तजावीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये तजावीज़ पसंद आती है तो इसको आम लोगों तक और हुक्मरान है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकूमत को ये अंदाज़ा हो कि आवाम क्या सोच रहे हैं, आवाम की क्या मुश्किलात है और इन मुश्किलात को हल करना कितना आसान है। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।